इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में इसरो का योगदान 7000 किलोमीटर तटरेखा की निगरानी में 10 उपग्रह अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसरो की तकनीक का बड़ा योगदान। भारत अब एक वाइब्रेंट स्पेस पावर बनकर उभर रहा है और इसके अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास के साथ देश अपनी सुरक्षा, जलवायु और विज्ञान में नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये बयान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह के दौरान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने दी। इस समारोह में उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य में होने वाली प्रगति पर भी प्रकाश डाला। भारत की सुरक्षा के लिए 10 उपग्रह लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर नारायणन ने यह बात बताया कि इसरो के पास अब ऐसे 10 उपग्रह हैं जो निरंतर 24 घंटे 7 दिन भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इन उपग्रहों का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारी सीमाओं, समुद्री तटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। इन उपग्रहों का योगदान देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के रणनीतिक पहलुओं और यहां तक कि संकट के समय त्वरित प्रतिक्रिया में भी अहम भूमिका निभाता है। सुरक्षा निगरानी और उपग्रहों का योगदान। हमारे देश की सुरक्षा के लिए इन उपग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के 7000 किलोमीटर लंबे समुद्र तट की निगरानी और देश के उत्तरी भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन उपग्रहों का निरंतर कार्य बेहद अहम है। बिना उपग्रह और ड्रोन तकनीकी के हम इन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर नारायणन ने कहा, उनका यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, खासकर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आया। भारत के अंतरिक्ष मिशनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। इस दौरान डॉक्टर नारायणन ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की प्रमुख सफलताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत का चंद्रयान-1 मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के संकेतों को खोजने वाला पहला देश बना था। यह उपलब्धि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी। चंद्रयान-1 ने यह साबित किया कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि भारत जल्द ही अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा जो 2040 तक तैयार हो जाएगा। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगली बड़ी छलांग होगी, जिससे भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में और अधिक मजबूती मिलेगी। भारत ने 433 उपग्रहों का प्रशिक्षण किया। डॉक्टर नारायणन ने यह भी कहा कि भारत ने अब तक 34 देशों के लिए 433 उपग्रहों का सफल प्रशिक्षण किया है। ये उपग्रह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करते हैं और साथ ही वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्ता को बढ़ाते हैं। ये उपग्रह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वे जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान, वैश्विक प्रदूषण और अन्य नागरिक क्षेत्रों में भी योगदान दे रहे हैं। G20 देशों के लिए उपग्रह विकसित करना। इसरो अब G20 देशों के लिए एक नया उपग्रह विकसित कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी करेगा। यह उपग्रह पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और वैश्विक स्तर पर भारत को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सहायता करेगा। यह उपग्रह न केवल पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इससे संबंधित दोनों देशों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और सहयोग करने का एक मंच भी मिलेगा। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार। भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में भी काफी सुधार हुआ है। डॉक्टर नारायण ने कहा कि पहले प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हजारों लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन अब हालात में काफी सुधार आया है। इसरो के उपग्रह और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर अब आपदाओं के दौरान अधिक त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया की जा रही है, जिससे जान माल का नुकसान कम हुआ है। इसरो की प्रौद्योगिकी का आम जीवन में उपयोग। इसरो की प्रौद्योगिकी अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी में भी अहम भूमिका निभा रही है। चाहे वह टेलीमेडिसिन हो, शिक्षा, मौसम पूर्वानुमान या टीवी प्रसारण, इन सभी क्षेत्रों में इसरो की तकनीकी मदद से जीवन को सरल और बेहतर बनाया जा रहा है। विशेषकर दूर दराज के इलाकों में इसरो की तकनीक ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने में मदद की है।